होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम बीटीएससी की साइट पे हैं और बीटीएससी यहाँ पे जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है मेडिकल जो आयुष का मेडिकल ऑफिसर का है, तो उसे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या आया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर आयुष फिजिशियन आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर आयुष फिजिशियन होम्योपैथिक यूनानी मेडिकल ऑफिसर आयुष फिजिशियन यूनानी, तो इन सब की जो है फॉर्म फिलअप करने की डेट आ गई है। आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो 1/7/2023 है। और मैंने सबसे पहले आपको वीडियो बना के ये बता दिया था कि जो है इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है बीटीएससी की, और बहुत ही अच्छी खुशखबरी है ये। लेकिन इसके साथ साथ मैंने देखा है कि कई सारे यूट्यूबर्स जो है वो आपको ये बता रहे हैं कि किस डेट पे या किस टाइम पे ये जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगा। लेकिन मैं आपको एक क्लियर एक बात यहाँ पे बता दूँ कि ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है या ऐसा कोई फिक्स मंथ नहीं है जिसमें आपका जो है मेरिट लिस्ट बन जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब जो होगा वो किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि 1/7/2023 को यहाँ जो है जुलाई के महीने में आपका डेट जो है फिलअप होने का टाइम है, ठीक है। तो 1 तारीख तक तो आपका फॉर्म ही फिलअप हो रहा है। उसके बाद जो प्रोसेस है वो 3 से 4 दिन का इनको आपत्ति का टाइम दिया जाएगा, वो भी तुरंत नहीं दिया जाएगा। पहले सब कुछ कैलकुलेट होगा, जो भी है वो आपको पता है मशीनरी चीज़ है, जो है कंप्यूटर में सब कुछ अपलोडेड रहता है और उसी हिसाब से ये जो एक लिस्ट निकालते हैं कि आपका इतना परसेंट हुआ, आपका इतना परसेंट हुआ, आपके इतने नंबर्स बन रहे हैं, और इसमें अगर आपको आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। 3 से 4 दिन का समय तो उसमें लगेगा, ठीक है। और ये तुरंत नहीं होगा, कम से कम तो 10 डेज़ के बाद ही ये आपत्ति की डेट निकालेंगे। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद जो आएगा सेकेंड चीज़ वो ये आएगी कि ये बीटीएससी की तरफ से ये जारी किया जाएगा कि आप लोगों का काउंसलिंग का डेट जो है वो इस तारीख से होगा, ठीक है। एक दिन ही रखा जाएगा ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि ज़्यादा लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं करने जा रहे हैं। तो एक दिन में तो काउंसलिंग हो जाएगी, ये तो कंफर्म है। तो आप समझ के चलिए कि जून चला गया, एक तरह से जुलाई अगस्त में जो है इनकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। काउंसलिंग होने के बाद और भी ये हमेशा याद रखिए कि एक दिन का काउंसलिंग होना है। एक दिन के काउंसलिंग के लिए बीटीएससी कभी भी स्पेशली काउंसलिंग ऑर्गेनाइज नहीं करवाती। वो हमेशा अगर किसी और की काउंसलिंग चल रही होगी उसी के बीच में इनकी भी काउंसलिंग ले लेंगे, ठीक है। उनकी काउंसलिंग के बीच कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अभी 3-4 और वैकेंसीज़ हैं जिसमें काउंसलिंग का डेट देना है, तो उन्हीं के काउंसलिंग के डेट में इनका भी डेट एक दिन का दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई। उसके बाद क्या होगा ये एक और चीज़ मैं बता दूं। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनेगी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, इन तीनों को मौका दिया गया है फॉर्म फिलअप करने का 23+। जबकि आप जानते हैं कि जो 16+ रिलैक्सेशन दिया गया था उनको साफ हिदायत दी गई है कि वो फॉर्म फिलअप ना करें, क्योंकि उनका फॉर्म मान्य नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अब ये तीनों, क्योंकि हो सकता है यूनानी में 23+ हो सकता है होम्योपैथ में 23+ हो सकता है आयुर्वेद में 23+ हो। तो ऐसे लोग जब तीनों से जुड़ जाते हैं तो आपको पता है मेरिट लिस्ट फिर से मैनुअली इनको बनानी होगी बीटीएससी को। और मैनुअली जब कोई चीज़ बनता है वो तुरंत नहीं बन के आ जाता है, उसमें टाइम लगता है, 2 महीने 4 महीने लग सकते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर मैं कहूँ तो अगस्त के बाद आपको सितंबर लास्ट वीक में शायद आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिले, क्योंकि तुरंत बीटीएससी काम नहीं करती। अगर करती तो 16+ का बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलता कि क्योंकि उनको बहुत बार डेट दे चुकी गई थी हाई कोर्ट से, लेकिन फिर भी उनको दिसंबर में जाके उनका फॉर्म फिलअप हुआ था। और देखिए इनका भी 2 महीने डिले हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। जो मेरे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि 10 दिन का इनको फॉर्म फिलअप करने का डेट दिया जाएगा, और उसी हिसाब से देखिए 10 दिन का इनको फॉर्म फिलअप करने का डेट दिया गया है, उससे ज़्यादा नहीं दिया गया है। जबकि आप लोग जब फॉर्म फिलअप किए थे तो आप लोगों को 1 महीने से ज़्यादा और इवन 2 महीने फॉर्म फिलअप करने का डेट दिया गया था। तो उसी तरीके से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे, बीटीएससी भी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द ये हो जाए, लेकिन इतनी जल्द इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अब जो है वो कंप्यूटर से कुछ भी नहीं होने जा रहा। जो भी होगा मैनुअली होगा, यानी कि हैंड से होगा, हाथों से होगा। और उसमें भी आप जानते हैं कि रिज़ल्ट, अगर आप कहेंगे कि रिज़ल्ट तुरंत आ जाएगा,
क्योंकि भाई अब मेरिट लिस्ट आएगी अगर मान लीजिए सितंबर में, तो उसके बाद तुरंत आ जाएगा रिज़ल्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले तो रिज़ल्ट आएगी, उसके बाद फिर आपत्ति उसमें आपको दर्ज कराना है कि अगर आपको लगता है कि रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें। और इवन कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, वो कोर्ट केस भी कर देंगे। तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट केस आपको पता ही है 1 साल से ज़्यादा टाइम फिर लग जाएगा। तो ये कहना कि तुरंत हो जाएगा ये काम, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। लेकिन फिर भी हम उम्मीद ज़रूर कायम रखते हैं कि फटाफट सारे काम हो जाएं, और जितनी जल्द से जल्द ये काम होंगे हमें उतनी ही खुशी मिलेगी। आप सब के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, लेकिन अपने फैमिली फ्रेंड्स को ये ज़रूर बताएं जो भी BTS से रिलेटेड हो कि ये वीडियो आई है भाई, इसे ज़रूर देखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।